पैनिक डिसऑर्डर ये क्या चीज़ है? बहुत से लोगों को लगता है कि वो गिर जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है उनकी मौत वाक़या हो जाएगी और कुछ लोगों को लगता है कि इनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। मेरे पास ये वाले मरीज़ बहुत सी तादाद में आते हैं। आइए पहले आज समझते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर है क्या। पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर्स की एक टाइप है। एंजाइटी वालों को हमेशा लगता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा हादसा या वाक़या पेश आ जाएगा जिसे वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। OCD जैसे उनको लगता है कि वो गंदी चीज़ उन पे लग जाएगी और वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, दरवाज़ा खुला रह जाएगा। इलनेस एंजाइटी वालों को लगता है कि उनको बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। इसी तरह पैनिक डिसऑर्डर वालों को लगता है कि या तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा या उनकी मौत वाक़या हो जाएगी या फिर वो गिर जाएंगे। और वो इतनी शिद्दत से उनको ये सोच आती है कि उनके लिए इसके साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अब कोविड के दिनों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। एक पैनिक अटैक के दौरान होता क्या है इंसान के साथ? इंसान आराम से सुकून से बैठा होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़रा बड़ा हादसा या वाक़या हो। आप सुकून से बैठे होंगे, एकदम से आपको लगेगा कि आपके दिल में दर्द हो रही है। वो दर्द सेकंडों में इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। बहुत दफ़ा ICU में मरीज़ आते हैं इस दर्द के साथ। ECG होती है, एको होती है, उनको कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे पास इतने पेशेंट्स आए हैं, वो 50-60 ECGs और एको करवा चुके हैं, लेकिन मसला कोई भी नहीं निकलता। वो इसी तरह रिपोर्ट करते हैं कि 5-6 मिनट में हमारी जान निकल जाती है। और वो फिर अब जब उनसे पूछा जाता है कि जब आपकी जान निकलती है, अगर आप अस्पताल नहीं जाते तो आप क्या करते हैं? फिर वो बताते हैं जी कि हमारे घर वाले हमें चॉकलेट दे देते हैं, सौंफ, 7 अप, दम पड़ देते हैं, पानी दे देते हैं, हमें वॉक पे ले जाते हैं, हम लंबे लंबे सांस लेते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा ही होता है और फिर से सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ये प्रोसीजर रिपीट होता जाता है। हर पैनिक डिसऑर्डर वाले के घर में आपको ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर और ब्लड प्रेशर मशीन हर वक्त नज़र आएगी। ये लोग हर वक्त चेक करते रहेंगे कि उनका BP ठीक है, नॉर्मल है, हाई है, लो है, उनकी पल्स ठीक जा रही है, उनकी शुगर हाई तो नहीं हुई। हर वक्त ये चेक एंड बैलेंस में होंगे। अब तो एप्पल की वॉचेज़ आ गई हैं तो हर वक्त हाथ पे ही चेकिंग होती रहती है कि पल्स ठीक है नहीं है। और ये इतनी नुकसानदेह चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपका एक हाथ है जो कि बिल्कुल साफ़ है, अगर आप उस हाथ को भी 10 मिनट के लिए देखेंगे गौर से, तो आपको ये हाथ भी कहीं ना कहीं से गंदा लगना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ को आप इतनी अटेंशन देंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। पैनिक वालों के साथ बेसिकली होता यही है। उनको हल्की सी दर्द होती है, वो किसी वाक़ये या हादसे की वजह से एक दफ़ा बहुत बढ़ जाती है। अब उनके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई है कि ये दर्द हर दफ़ा उतनी ही शिद्दत की होगी। दर्द उनको हल्की सी हो रही होती है, वो उसको इतना फ़ील करते हैं कि वो दर्द बढ़ जाती है। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा जी ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप किसी को 10-15 मिनट इमली की स्टोरी सुनाएं, लीमू की स्टोरी सुनाएं, फौरी तौर पर उस इंसान के ज़ुबान पे लीमू का जायका आना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ सोचने से लीमू का जायका आ सकता है तो सोचने से लीमू का टेस्ट सोचने से दर्द क्यों नहीं हो सकती? सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके जर्नल फिजिशियन, आपके हार्ट के डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको दिल का कोई मसला नहीं है, आपको फिजिशियंस ने कह दिया कि आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, CT स्कैन्स करवा लिए हैं, आपने अल्ट्रासाउंड्स करवा लिए हैं, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल क्लियर है, इट मीन्स कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है। एंड व्हेन आई से कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई पागल हो गए हैं। आप ज़्यादातर स्ट्रेस में आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें, आपके कंधों में दर्द शुरू हो जाती है। तो इसी तरह स्ट्रेस लेने से आपको एंजाइटी के मुख्तलिफ मसले शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक मसला है पैनिक। अब पैनिक में 2 तरह के मसले होते हैं, एक फ़िज़िकल मसले होते हैं और एक सोचों के। सोचे जैसे मैं आपको बार बार मुस्तकबिल की बता रही हूँ, उनको लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा, मौत वाक़या हो जाएगी, दिल का दौरा पड़ जाएगा। इन मुख्तलिफ सोचों की वजह से पैनिक डिसऑर्डर वालों को बॉडीली सिम्टम्स आते हैं, जैसे
दिल में दर्द होना, पेल्पिटेशंस, ठंडे गर्म पसीने आना, हार्ट बीट तेज़ होना, डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन की फीलिंग्स होना, अपने इर्द गिर्द उनको कुछ रियल नहीं लगता। और बहुत दफ़ा पेशेंट्स, मुझे याद है एक क्लाइंट ने एक दफ़ा मुझे आके कहा था कि मैं 50 ECGs करवा चुका हूँ और मुझे आज तक मेरा मसला समझ नहीं आया। और ये क्लाइंट्स बड़े सिंपल होते हैं, हर दफ़ा आके कहते हैं बस एक और टेस्ट करवा लें, एक और टेस्ट करवा लें, लेकिन वो आखिरी टेस्ट कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा इन क्लाइंट्स को हम कहते हैं कि सबसे पहले अपने घर से ये सारी चेकिंग मशीन्स, जिसमें ऑक्सीमीटर है, ग्लूकोमीटर है और आपका जो है ब्लड प्रेशर मशीन है, इसको घर से बाहर रखें। पैनिक डिसऑर्डर वाला पेशेंट जब घबराए या परेशान हो, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे ना हो। वो फौरी तौर पर किसी किस्म का सेफ्टी बिहेवियर जैसे सौंफ, पानी, 7 अप ये चीज़ें मत लें। अब सवाल पैदा होता है कि वो बेचारा करे क्या। डेफिनेटली उसको तकलीफ़ तो है, तो बेहतरीन तो यही है कि सबसे पहले आप माहिर नफ्सियात यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि इन क्लाइंट्स को बहुत कम दवाई की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये साइकोथेरेपी यानी बातचीत के इलाज से ठीक हो जाते हैं। 5, 6 या अक्सर 4 सेशंस पे भी ठीक हो जाते हैं। सो जो लोग साइकोथेरेपी तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए थोड़ी सी टिप्स हैं जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये सोचों की बीमारी है। अगर आप फारिग बैठेंगे यानी कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं अकेला घर से नहीं निकलूंगा, तो आपकी अवॉइडेंस की वजह से ये पैनिक बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो काम आपने इसके खौफ से करने बंद कर दिए हैं, वो सारे काम आप दोबारा करने शुरू करें। नंबर 2, अपनी रूटीन सेट करें, आवरली रूटीन। 9 से 10 मैं ये करूँगा, 10 से 11 ये करूँगा, 11 से 12 ये करूँगा। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल वर्क रखें, लाइक लोगों से मिलना, गार्डनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, फ़िज़िकल एक्टिविटी। ये ना हो कि आपके अच्छा मैं एक्टिविटी स्केड्यूल बना रहा हूँ तो 9 से 4 में नेटफ्लिक्स के सीज़न शुरू कर देता हूँ। उसमें अच्छी आपने एक्टिविटीज़ डालनी है। दिन में आधा घंटा फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से आपके दिमाग का जो एक केमिकल है सेरोटोनिन और डोपामीन, वो जब कम होता है तो आपको एंजाइटी ज़्यादा होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से वो इंक्रीज़ होता है। पानी की तादाद ज़्यादा रखें, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा पिएँ। अक्सर आपको एंजाइटी नहीं, डिहाइड्रेशन हुई होती है। सो 10 ग्लास से कम लिक्विड तो आपने पीना ही नहीं है। दिन में किसी भी एक टाइम आप सांस की कोई वर्जिश कर लें, आप कोई मेडिटेशन कर लें, आप योगा कर लें। और अब जो आपकी असल चीज़ डिस्टर्ब है, यानी एक सोच जो कि दिमाग में फंस गई है, जिसको हम कहते हैं सोचना छोड़ दो, विच इज़ नॉट वेरी ईजी। उस सोच के लिए हम क्या करें? उस सोच के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक्स फॉर एंजाइटी पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो है वीडियोस देख सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी अच्छे मेंटोर से बात कर सकते हैं। और जिस टाइम आपकी ऐसी कंडीशन हो, आपने कोशिश करनी है कि आप उस कंडीशन को बर्दाश्त करें, वहाँ से मूव ना करें, और अपने आप को ये चीज़ समझाएं कि ये सिर्फ मेरी मनफी सोचें हैं और मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट हार्मफुल। ना आज तक इसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया है और ना ही अब ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। एंड इन रियलिटी पैनिक डिसऑर्डर इज़ नॉट हार्मफुल। सो अपना बहुत ख्याल रखें। आपने इर्द गिर्द आपको ये डिसऑर्डर बहुत नज़र आएगा। लोगों को मेडिकेशन से बचाएं, लोगों को हर्बल दवाइयों से बचाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ साइकोथेरेपी से बहुत जल्दी ट्रीट हो सकता है। रही बात मेरी, तो माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब जावेद। आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अल राज़ी हॉस्पिटल, लाहौर, एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। मैं ऑनलाइन सेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अपनी वीडियोस में आप बड़े शौक से बताती हैं आई एम अ पाकिस्तानी। येस, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। और हम सब पाकिस्तानी आपके लिए अवेलेबल है, आपकी हेल्प के लिए। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते साइकोथेरेपी, तो टीम पॉजिटिवली हैप्पी के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत मिनिमम चार्जेस में साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जल्दी जल्दी अपना पैनिक डिसऑर्डर ट्रीट करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।